अपना 5th चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा बहुत आसान चैप्टर है ये, वेरी इजी चैप्टर। एपी, शॉर्ट फॉर्म एपी। क्या होता है इसमें बेटा? इफ यदि हम एक सीरीज लिखते हैं बेटा, सो दैट 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, तो बेटा आप हम पूछें आपसे, बेटा नेक्स्ट नंबर आप कहेंगे सर 11, नेक्स्ट नंबर आप कहेंगे सर 13। कैसे? आपने देखा बेटा जब ये सीरीज को ऑब्जर्व किया गया, 3 माइनस 1 2 डिफरेंस, 5 माइनस 3 2 डिफरेंस डी, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2। तो आपने देखा बेटा पूरी सीरीज में जो डिफरेंस हैं वो सेम है। यदि सेकंड नंबर से हम फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा डिफरेंस जो आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो वो सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। वी कॉल दैट एपी। हम उसे बेटा एपी सीरीज कहते हैं, एपी सीरीज। यदि पूरी सीरीज में यदि डिफरेंस दो नंबर का, किन्हीं भी दो नंबर बट कंजुकेटिव, कंजुकेटिव टू नंबर्स का डिफरेंस यदि हम चेक करते हैं और वो डिफरेंस बेटा सेम आता है ओवरऑल द सीरीज, तो वो सीरीज एपी कहलाती है। अब देखिए बेटा, सपोज हमारे पास एक और सीरीज है, जैसे कि 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन। बेटा ये भी एक एपी है जिसका डिफरेंस जो है डी, कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं हम, सी डी, दैट इज 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4। यदि हम कहते हैं बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखिए, तो आप कहेंगे सर 21 25 29 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये सीरीज हमारी एपी कहलाती है। एपी क्या होता है बेटा? जिसमें कोई भी सीरीज, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, इसे हम सीरीज कहते हैं बेटा, सीरीज। किसी भी सीरीज में यदि डिफरेंस किन्हीं भी टू कंजुकेटिव नंबर्स का सेम रहे बेटा, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो वो सीरीज बेटा हमारी एपी कहलाती है। सपोज एक और सीरीज लेते हैं हम, जैसे कि आप कहेंगे सर हाँ या 50 45 40 35 30 एंड सो ऑन। बेटा क्या ये एक एपी है? तो आपने चेक किया बेटा 45 माइनस 50, 45 माइनस 50 कितना होता है बेटा? -5। 40 माइनस 50 दैट इज अगेन -5, 35 माइनस 50 दैट इज अगेन -5, 30 माइनस 35 दैट इज अगेन -5। यदि हम कहते हैं बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखिए, आप कहेंगे सर 25 20 15 एंड सो ऑन। तो बेटा ये एक एपी है। क्या ये एक सीरीज एपी है? बिल्कुल, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस हैं वो ओवरऑल सीरीज में सेम है, दैट इज -5। 45 माइनस 50 -5, 40 माइनस 45 -5, 35 माइनस 40 -5। सो ये एक सीरीज है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, सपोज हमारे पास एक सीरीज है, सो दैट आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या बेटा ये एक एपी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिकॉज 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, सो बेटा कॉमन डिफरेंस अब भी सेम है, दैट इज 1 1 1 1 डैश डैश डैश। ओके बेटा, तो ये भी एक एपी है। अब आप बताएंगे बेटा 2 2 2 2 2 डैश डैश डैश, क्या यह एक एपी है? बताइए बेटा, क्या यह एक एपी है? हाँ जी, बिल्कुल है बेटा, बिकॉज 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 अगेन 0, 2 माइनस 2 अगेन 0, 2 माइनस 2 अगेन 0। तो
नेक्स्ट थ्री टर्म्स आप लिख सकते हैं 2 2 2। बेटा कॉमन डिफरेंस चाहे जीरो हो बट सेम होना चाहिए बेटा, तो वो एक हमारी एपी कहलाएगी। नेक्स्ट सीरीज, एक और सीरीज लेते हैं बेटा, दैट इज √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो। क्या यह एक एपी है बेटा? क्या यह एक एपी है? तो आपने चेक किया, 2√2 माइनस √2 दैट इज √2, 3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2, 4√2 माइनस 3√2 अगेन √2। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यह एक एपी है। कैसे बेटा? जो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम दैट इज √2। डजेंट मैटर व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नंबर, बट मैटर इज जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एक और सीरीज लेते हैं बेटा लास्ट, सो दैट आपको समझ में आ जाए बेटा। अब देखिए, √2, √3, √4, √5, √6, √7 एंड सो। बेटा क्या यह एक एपी है? जानवी बेटा क्या यह एक एपी है? बच्चे क्या यह एक एपी है? बिल्कुल बेटा, शाबाश। नहीं है बेटा, यह एक एपी नहीं है, बिकॉज √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 बच्चों को माइंड में आया होगा √1। नहीं बेटा, √3 माइनस √2 एज इट इज रहता है। सिमिलरली √4 माइनस √3 एज इट इज, √5 माइनस √4 एज इट इज। तो आपने देखा बेटा जो कॉमन डिफरेंस हैं वो सेम नहीं है, जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो सेम नहीं है, सो इट्स नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, एपी नहीं है बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, तमन्ना बेटा आप लेट हो, दोबारा देख लीजिए बेटा एक बार, जस्ट क्विक रिवीजन ताकि आपको बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन न्यू चैप्टर, आपका 5th चैप्टर है बेटा ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वी कॉल दिस एपी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एपी सीरीज, ये सीरीज है बेटा। अब देखिए ये एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11 13। यदि हम आपसे कहते हैं बेटा नेक्स्ट थ्री टर्म्स और लिखिए, तो आप लिख देंगे 15 17 19 एंड सो ऑन। बेटा आपने वो नेक्स्ट थ्री टर्म कैसे लिखी? क्योंकि आपने चेक किया बेटा जो डिफरेंस है 3 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। आपने बेटा जो डिफरेंस चेक किया वो सेम है। यदि ओवरऑल सीरीज में डिफरेंस सेम है तो वो एक एपी है, वो है एक एपी है। ठीक है बेटा। सिमिलरली 1 5 9 13 17 21 25 29, बेटा कॉमन डिफरेंस आपने चेक किया 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4 एंड सो ऑन बेटा। तो यह भी एक एपी है। सिमिलरली 50 45 40 35 30 25 20 15, 45 माइनस 50 दैट इज -5, 40 माइनस 45 दैट इज -5, 35 माइनस 40 दैट इज -5, 30 माइनस 35 दैट इज -5। तो यह भी हमारी एपी है बेटा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस हैं कंजुगेटिव नंबर्स में, बेटा कंजुगेटिव नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए यह हमारी एक एपी है। 1 2 3 4 5, बेटा क्या यह एपी है? बिल्कुल। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 एंड सो। क्या यह एपी है बेटा? 2 2 2 2 2 2 2 बिल्कुल एपी है बेटा। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो यह हमारी एपी है। क्या यह हमारी एपी है बेटा? √2 2√2 3√2 4√2, आपने डिफरेंस चेक किया 2√2 माइनस √2 दैट इज √2, 3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2, 4√2 माइनस 3√2 दैट इज √2। तो बेटा आपने कॉमन डिफरेंस जो चेक किया, कॉमन डिफरेंस सी डी वो सेम है, तो यह भी हमारी एपी है। बट
√2, √3, √4, √5, √6, √7 यह हमारी एपी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? √3 माइनस √2 दैट इज नॉट √1, ये नहीं होता बेटा, ये एज इट इज लिखा जाता है। √4 माइनस √3 एज इट इज, √5 माइनस √4 एज इट इज। तो बेटा ये डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट्स नॉट एन एपी। अब देखिए बेटा, टेबल्स एपी होती हैं, टेबल्स गुरजीवन, सभी टेबल्स एपी होती हैं या नहीं होती? टेबल्स जैसे 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, क्या टेबल्स एपी होती हैं या नहीं बेटा? गुरजीवन बेटा होती हैं। अब बेटा होती हैं। 4 की टेबल देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 5 जा 20 एंड सो। यदि आप डिफरेंस चेक करते हो, 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 6 4 एंड सो बेटा। सभी टेबल्स एपी होती हैं बेटा, सभी टेबल्स एपी होती हैं। ओके, अब देखिए बेटा, एपी में सिर्फ 3 फार्मूले हैं, पूरी एपी में सिर्फ 3 फार्मूले हैं। एक ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा, ये तो बेटा ए एन, सबसे पहले यही फार्मूला करते हैं हम अच्छे से, इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं। पूरी सीरीज में बेटा, पूरे एपी चैप्टर में आपके सिर्फ टोटल 3 फार्मूले हैं, उन 3 फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, यदि आप सिर्फ फोकस करेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है बेटा। अब देखिए बेटा, सर ये ए एन डी ए एन ये क्या है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा बेटा। सबसे पहले ए, जो ए होता है बेटा, वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म। जैसे कि ये हमारी एपी है बेटा, 4 8 12 16 20, ये हमारी एपी है बेटा। तो ए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इस सीरीज में? 4। तो आप कहेंगे सर ए इजकल टू 4, ए इजकल टू 4। सेकेंड आता है बेटा डी। डी क्या होता है? आप कहेंगे सर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा बेटा 4 आया, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आया। इसी प्रकार यदि हम इस सीरीज में ए और डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर ए इजिकल टू 1 और डी इजिकल टू 3 माइनस 1 2। इसी प्रकार यदि इस सीरीज में हम ए और डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर ए इजिकल टू 1 एंड डी इजिकल टू 4। इसी प्रकार इस सीरीज में यदि हम ए और डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं बेटा, आप कहेंगे सर ए इजिकल टू 50 एंड डी इजिकल टू -5। सर 50 कहाँ से? ये रहा। जो बेटा सीरीज में फर्स्ट टर्म होगी वो ए होगी एंड डी जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा। सिमिलरली इस सीरीज में बेटा ए, आप कहेंगे सर ए इजिकल टू 1 एंड डी इजिकल टू अगेन 1, 2 माइनस 1 1। इस सीरीज में बेटा आप कहेंगे सर ए इजिकल टू 2 एंड डी इजिकल टू 0। इस सीरीज में बेटा आप कहेंगे सर ए इजिकल टू √2 और डी इजिकल टू √2 अगेन, ए इजिकल टू √2 एंड डी इजिकल टू √2। तो बेटा आपको फर्स्ट टर्म और डी, ए और डी की वैल्यू पता लग चुकी है बेटा। सर इसमें बेटा जब ये एपी ही नहीं है तो इसमें ए और डी की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ए और डी की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए बेटा, ए पता लग गया आपको, डी पता लग गया। एन क्या होता है? एन हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्म। अब जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है 4 8 12 16 20। यदि हम पूछते हैं बेटा इसे, यदि हम पूछते हैं बेटा इसमें 250 नंबर पे कौन सी टर्म होगी, 250 नंबर पर कौन सी टर्म होगी, तो यानी कि आपको एन जो दिया हुआ है बेटा वो 250। तो क्या आप कैसे करेंगे बेटा? 4 8 12 16 20 24 28 32 ऐसे ले जाएंगे 250 तक? नहीं बेटा,
सर हम 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके बेटा, ये तो हो जाएगा, यहाँ से हमें पता लग जाएगा। लेकिन इस सीरीज़ में यदि सपोज करो हम इस सीरीज़ में 250 टर्म निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे इसमें 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है बेटा A250। तो n जो होते हैं नंबर ऑफ टर्म, n जो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए बेटा, यानी कि उसने A250 निकालने के लिए कहा है, तो A250 क्या होगा बेटा, A प्लस 250 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, डी एज इट इज लिख लीजिए। अब ए की वैल्यू क्या थी हमारी 4 प्लस 250 माइनस 1 यू नो वेरी वेल 249, और डी की वैल्यू क्या थी बेटा हमारी 4। तो इसको सोल्व कीजिए बेटा, 4 प्लस 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 एंड 3 9, 4 2 जा 8 एंड 1 9, ऐड कीजिए दैट इज 1000। ठीक है बेटा, यही आई। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी टर्म भी यही आएगी बेटा, मल्टीप्लाई 4 दैट इज 24 5 4 जा 100,000। ये तो बेटा हमें टेबल्स थी इसलिए हमें आसान थी बेटा। यदि सपोज करो वो इस सीरीज में हमसे 250 टर्म पूछता है, 250 छोड़िए, वो ये पूछता है सपोज 729 टर्म बताइए इस सीरीज में बेटा 729। क्या आप ऐसे ले जाएंगे 1 2 3 4, 1 पे 1, 2 पे 5, 3 पे 9, 4 पे 13, 5 पे 17, 6 पे 21, 7 पोजीशन पे 25, 8th पोजीशन पे 29, 9th पोजीशन पे 33, 10th पोजीशन पे आप कहेंगे सर 37 एंड सो ऑन, ऐसे ले जाएंगे। इसमें तो बेटा कंप्लीट प्रॉब्लम आ जाएगी, सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी, रिदम टू एवरीवन। बेटा किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही बच्चों, गुरजीवन बेटा वॉइस क्लियर है, नितिन, जानवी, ज्योति बेटा सबको वॉइस क्लियर है, तमन्ना, तनु सैनी, ओके बेटा। रिदम बेटा आप ना दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए, एग्जिट उसमें जाके। अब देखिए बेटा ए कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, आप कहेंगे सर ए इजिकल टू 1। सिमिलरली यदि हम इस क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं बेटा, और डी कितना है हमारा, आपने बताया था A1 था, D4 था बेटा, A1 और D4। अब हमें निकालना क्या है बेटा, n हमें दिया हुआ है 729, तो हमें A729 निकालना है बेटा, A729, यानी 729 पर पोजीशन क्या है एलिमेंट की, नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर A प्लस 729 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज बेटा A की वैल्यू 1 प्लस 729 माइनस 1 दैट इज 728 इंटू डी बेटा कितना है हमारा 4, दैट इज 1 प्लस 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 and 3 11, 1 4 7 जा 28 and 1 29, that is 2913। जो 729 पोजीशन पर नंबर होगा वो हमारा 2913 होगा बेटा, 2913। अब बेटा देखिए n पर एक कंडीशन होती है हमारी, n पर क्या कंडीशन होती है हमारी, n इज अ नेचुरल नंबर, जो n होता है हमारा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको पता होगा n बिलोंग्स टू, ऑलवेज ये बात याद रखना बेटा, n जो होता है हमारा ये वाला n, ये n हमेशा नेचुरल नंबर होता है बेटा, ये बात याद रखना, दिस इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ए की वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, डी की वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, ए एन की वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, ए एन की वैल्यू भी पॉइंट्स में हो सकती है, 1/2 कैसे भी हो सकती है, बट एन इज नेवर इन पॉइंट्स। एन जो होता है बेटा पॉइंट में नहीं होता, नेचुरल नंबर, एन जीरो भी नहीं हो सकता आपका,
n आपका 0 भी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना बेटा, n कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, इस चीज़ का वो करना। अब देखिए बेटा, आपको an पता लग गया कि भाई ये फार्मूला के हाउ टू यूज, ये निकालना है, ये फार्मूला यूज होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। a आपको पता है फर्स्ट टर्म, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस, एंड n इज नंबर ऑफ टर्म। समटाइम्स क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस प्रकार पूछ लिया जाता है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक सीरीज है, जैसे यही सीरीज थी बेटा 50 45 40 35 एंड सो ऑन। ही इज आस्किंग कि भाई -150 बेटा इस सीरीज में किस नंबर पर है, -150 इस सीरीज में किस नंबर पर है, यानी n पूछ लिया बेटा। a क्या होगा, आप कहेंगे सर 50, d क्या हुआ, आप कहेंगे बेटा सर 45 - 50 दैट इज 45 - 50। ये बात याद रखना हमेशा बेटा, इस नंबर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 45 - 50 दैट इज -5। तो आपकी d की वैल्यू क्या आई बेटा, -5। d की वैल्यू हमारी आई -5। अब देखिए बेटा, ही इज सेइंग an इज इक्वल टू -150। अब की बार बेटा n पूछ रखा है हमसे, यानी कि an क्या हुआ हमारे पास -150। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अभी देखिए बेटा, -150 इज इक्वल टू, फाइन फार्मूला क्या था बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज an माइनस 150 a क्या हुआ बेटा 50 प्लस n हमें पता नहीं बेटा, -1 इंटू डी की वैल्यू बेटा -5। अब देखिए बेटा सोल्व कीजिए, 50 यहाँ आकर आपको पता -150 -50 इज इक्वल टू n -1 इंटू -5, -150 -50 दैट इज -200, -150 -50 दैट इज -200 इज इक्वल टू n -1 इंटू -5। -5 आपको पता है बेटा यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाए, आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चॉइस आपकी है बेटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें आंसर सेम आएगा, इसे यहाँ डिवाइड करना चाहें तो आंसर सेम आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय -5। यू नो माइनस टू माइनस कैंसल आउट, 5 4 जा 20, 5 0, दैट इज n -1 इज इक्वल टू 40। तो n की वैल्यू क्या है बेटा 40 प्लस 1, n इज इक्वल टू 41। जो बेटा 41 पोजीशन पे जो नंबर होगा ना बेटा वो हमारा -150 होगा, -150 की पोजीशन 40 है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा,